हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पहली स्वदेश दर्शन परियोजना को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सिक्किम। कि सिक्किम ने अभी हाल ही में पहली स्वदेश दर्शन परियोजना को मंजूरी दी है। सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक है। अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री केजे अल्फोंस ने इसका उद्घाटन किया था। सिक्किम भारत का क्षेत्रफल में दूसरा सबसे छोटा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, दूसरा छोटा राज्य है सिक्किम, तीसरा छोटा राज्य है त्रिपुरा। अगर आपको भारत के 3 छोटे राज्य याद रखने हो तो आप कह सकते हो जीएसटी। कि अगर आप जीएसटी का नाम याद रखते हो, जी फॉर गोवा, एस फॉर सिक्किम, टी फॉर त्रिपुरा, तो आपको भारत के 3 छोटे राज्य याद हो जाएंगे, जीएसटी, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। सिक्किम का जो सीएम है वो है पवन कुमार चेमलिंग, और पवन कुमार जो चेमलिंग है उसके नाम रिकॉर्ड दर्ज है कि भारत में किसी भी राज्य का सबसे लंबे समय का जो सीएम है वो पवन कुमार चेमलिंग है। तो स्वदेश दर्शन जो परियोजना है वो अभी हाल ही में कहाँ पे शुरू हुई है? तो वो है सिक्किम। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे व्यस्तम यानी बिजी एयरपोर्ट घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दुबई एयरपोर्ट। कि दुबई एयरपोर्ट को अभी हाल ही में दुनिया का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन है, सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बताओ, तो आंसर होगा दुबई एयरपोर्ट। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में मधुमेह रोगियों के लिए कृत्रिम अग्नाशय ऐप किसने विकसित किया है? क्वेश्चन है कि हाल ही में मधुमेह रोगियों के लिए कृत्रिम अग्नाशय ऐप किसने विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने। कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अभी हाल ही में मधुमेह रोगियों के लिए कृत्रिम अग्नाशय ऐप विकसित किया है। यह ऐप मुख्य रूप से क्या काम करेगा? यह ऐप डायबिटीज जो पेशेंट है उनकी जो ब्लड शुगर है उसको मैनेज करेगा। यह ऐप, इसका जो मेन काम है उसको कंट्रोल करना है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में सुमन कुमारी किस देश की पहली महिला हिंदू सिविल जज नियुक्त हुई है? हाल ही में सुमन कुमारी किस देश की पहली महिला हिंदू सिविल जज नियुक्त हुई है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पाकिस्तान। कि सुमन कुमारी है वो पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू सिविल जज नियुक्त हुई है। तो ये तो थी पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू सिविल जज। और अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान के पहले हिंदू सिविल जज किसे नियुक्त किया गया पुरुष में, तो वो है राणा भगवान दास। राणा भगवान दास पहले हिंदू सिविल जज पाकिस्तान के बने थे 2005 में, राणा भगवान दास। और ये सुमन कुमारी बनी है पहली महिला हिंदू सिविल जज पाकिस्तान की। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में हज पर जीएसटी 18% से घटाकर कितने प्रतिशत की गई है? तो हज पर जो पहले जीएसटी लगती थी 18%, उसे घटाकर अभी हाल ही में कितना कर दिया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 5%। कि हज पर जो 18% जीएसटी थी उसको अब 18% से घटा करके 5% कर दी गई है। जब बात चली जीएसटी की तो जीएसटी पर थोड़ी सी चर्चा करें। जीएसटी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन है।
जीएसटी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। जीएसटी का मुख्यालय नई दिल्ली में। भारत में सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला राज्य असम, 12 अगस्त 2016। भारत में अंतिम जीएसटी लागू करने वाला राज्य है जम्मू कश्मीर, 5 जुलाई 2017। पहली बार लागू किया असम ने और लास्ट बार लागू किया जम्मू कश्मीर ने। भारत विश्व में जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। हमारा छठा क्वेश्चन है, हाल ही में रोहित पुडेल ने सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाया है, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? हाल ही में रोहित पुडेल ने सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाया, तो वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है नेपाल। जो रोहित पुडेल है वो नेपाल की ओर से खेलते हैं, वो नेपाल के खिलाड़ी हैं। रोहित पुडेल ने सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाया है, जो कि नेपाल के क्रिकेटर हैं। रोहित पुडेल ने 16 साल 140 दिन की उम्र में अर्धशतक लगा दिया। इसके साथ ही ये सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर ने 16 साल 213 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाया था। जो सचिन का पहले रिकॉर्ड था वो था 16 साल 213 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाया, लेकिन रोहित पुडेल ने श्रीलंका के खिलाफ अर्धशतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का जो सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड था उसे तोड़ दिया, क्योंकि सचिन का जो रिकॉर्ड था वो था 16 साल 213 दिन और जो रोहित पुडेल ने अर्धशतक लगाया वो है 16 साल 140 दिन। हमारा सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील निर्माता कौन सा देश बना है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील निर्माता भारत बना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है भारत, कि भारत हाल ही में विश्व का दूसरा क्रूड स्टील निर्माता बना है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील निर्माता भारत है। अभी जो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील निर्माता बना, तो पहले कभी दूसरे नंबर पर जापान होता था, तो भारत ने जापान का स्थान लिया है, यानी भारत ने जापान को पीछे करके अब खुद दूसरे नंबर पर आ गया। क्रूड स्टील निर्माता में पहले नंबर पर चीन है। आज अगर हम देखें कि विश्व का सबसे बड़ा क्रूड स्टील निर्माता कौन सा देश है, तो पहले नंबर पर चीन, दूसरा भारत और तीसरा जापान है। हमारा आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस ट्रेन का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है? कि हाल ही में ऐसी कौन सी ट्रेन है जिसका नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ट्रेन 18। ट्रेन 18 का नाम अभी हाल ही में बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। ट्रेन 18 सन 2018 में बनी थी, इसलिए इसका नाम रखा गया ट्रेन 18। यह भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। यह भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। इसने 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया और इस ट्रेन का नाम था ट्रेन 18, जिसका नाम वर्तमान में बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है भावना कस्तूरी, कि भावना कस्तूरी गणतंत्र दिवस परेड में पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। अगर मैं बात करता हूँ गणतंत्र दिवस, तो अब की बार जब गणतंत्र दिवस मनाया गया
तो इसके जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि थे। हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने विकलांग सैनिकों को कितनी न्यूनतम पेंशन देने की घोषणा की है। रक्षा मंत्रालय ने विकलांग सैनिकों को कितनी न्यूनतम पेंशन देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 18,000। कि रक्षा मंत्रालय ने विकलांग सैनिकों को 18,000 न्यूनतम पेंशन देने की घोषणा की है। रक्षा मंत्रालय तो हमारा जो वर्तमान में रक्षा मंत्री है, तो हमारी वर्तमान में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन है। वर्तमान रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन स्वतंत्र भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री है। स्वतंत्र भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन है। तो रक्षा मंत्रालय ने विकलांग सैनिकों को न्यूनतम 18,000 पेंशन देने की अभी हाल ही में घोषणा की है। अब हमारा वो क्वेश्चन जो आपके लिए था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था क्रिस गेल। कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी क्रिस गेल बने हैं। और इस क्वेश्चन का सबसे पहले जो आंसर दिया था, तो सबसे पहले आंसर दिया था वो है जसविंदर सिंह। क्रिस गेल सी आंसर दिया था, सही आंसर। और दूसरा जो सही आंसर दिया था अनमोल बराड़ ने। तो फर्स्ट पोजीशन पर, या मैं कहूँ सबसे पहले इसका सही आंसर दिया है जसविंदर सिंह। दूसरा नंबर है अनमोल बराड़ का। बधाई हो आप सबको। अब हमारा आपके लिए क्वेश्चन है आगे का कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले कृत्रिम उल्का वर्षा के लिए उपग्रह लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले कृत्रिम उल्का वर्षा के लिए उपग्रह लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। आप जल्दी से आंसर दें। जो पहला और दूसरा आंसर हमारे पास आएगा उसका नाम आगे के जब इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर्स आएगा तो उसमें नाम बताया जाएगा। इसमें मैंने ये मान लीजिए कि पहले 15 क्वेश्चन थे और अब इसमें मैंने 12 क्वेश्चन किए हैं। उसके पीछे कारण ये है कि पहले एक दिन छोड़कर इंडिया वर्ल्ड का जीके आपके सामने लेके आता था। अब नेक्स्ट जो सोमवार आ रहा है उससे हर सोमवार से, इस सोमवार से जो आ रहा है, आपको पर डे, एक संडे छोड़ करके पर डे आपको इंडिया वर्ल्ड का करंट जीके का एक वीडियो उपलब्ध होगा जिसमें 12 क्वेश्चन होंगे। राजस्थान के लिए हमने ये किया है कि राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है उसको हम एक वीडियो बनाएंगे हफ्ते के अंदर। बुधवार या गुरुवार को वो अपलोड होगा और उसमें 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। जो हम 2 वीडियो में देते थे वो एक वीडियो में आ जाएगा और पर डे आपका एक वीडियो चलता रहेगा। राजस्थान का ऐसा क्वेश्चन जो कि इंडिया लेवल का होगा तो वो भी करंट के माध्यम से रोजाना आपको मिलता रहेगा। और आगे जो अब तक जो टेस्ट हुए हैं सोमवार से शनिवार तक, उन सब का आपको संडे को टेस्ट देना है। लाइव टेस्ट होगा, 1 बजे का हमने टाइम रखा है। तो 1 बजे आप सब ये टेस्ट ईमानदारी से दें। जो हमारा पहला रूटीन था वही आपका रहेगा आपकी बार भी। 1 बजे का है, आगे हम जरूर टाइम में कुछ चेंज करेंगे लेकिन इस संडे 1 बजे ही आपका टेस्ट रहेगा। आपको 1 बजे ये टेस्ट देना है। अभी तक भी जिसने संकल्प कोचिंग गंगानगर को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से ही इसे सब्सक्राइब कर लें। और इसकी जो पीडीएफ है वो संकल्प के टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। संकल्प से आप जुड़े रहें। एक बार फिर मैं इन क्वेश्चनों को रिपीट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पहली स्वदेश दर्शन परियोजना को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिक्किम। आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पहली स्वदेश दर्शन परियोजना को मंजूरी दी, तो आंसर है सिक्किम। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट
दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट घोषित किया गया? तो आंसर है दुबई एयरपोर्ट। दुबई एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में मधुमेह रोगियों के लिए कृत्रिम अग्नाशय ऐप किसने विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने मधुमेह रोगियों के लिए कृत्रिम अग्नाशय ऐप लॉन्च किया। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में सुमन कुमारी किस देश की पहली महिला हिंदू सिविल जज नियुक्त हुई है? तो सुमन कुमारी पहली महिला हिंदू सिविल जज पाकिस्तान की नियुक्त हुई है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में हज पर जीएसटी 18% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? तो आंसर है 5%। जीएसटी कितने प्रतिशत कर दी गई? 5%। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में रोहित पुंडेल ने सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाया है, वे किस देश के हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेपाल। रोहित पुंडेल नेपाल के हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील निर्माता कौन सा देश बना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है भारत की सबसे बड़ा क्रूड स्टील निर्माता। हमारा आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस ट्रेन का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ट्रेन 18। हमारा नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है भावना कस्तूरी। भावना कस्तूरी। हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने विकलांग सैनिकों को कितनी न्यूनतम पेंशन देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 18,000। एक क्वेश्चन जो आपके लिए पूछा गया था, आपको बताना था, क्वेश्चन था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है क्रिस गेल। इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दिया था अनमोल बराड़ ने और दूसरा नंबर था जसविंदर सिंह का। तो दूसरी बार जो बताया था दूसरा नंबर था वो था जसविंदर सिंह का और सबसे पहले बताया था अनमोल बराड़ ने। हमारा अंतिम क्वेश्चन जो आपके लिए है आगे का, जिसका आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है आंसर, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले कृत्रिम उल्का वर्षा के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको देना है। सबसे पहले जो देगा पहला और दूसरा, उसका नाम आगे का जो अपना वीडियो आएगा उसमें नाम बताया जाएगा कि सबसे पहले आंसर इन्होंने दिया। हमारा आज का टारगेट रहेगा कम से कम 700 लाइक संकल्प को इस वीडियो पर मिले, और आप अगर चाहें तो ये सब कुछ मुमकिन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।